बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। वेक्टर एनालिसिस बीएससी एक्सरसाइज 4.1 हमने शुरू की हुई है। 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ फाई इज इक्वल टू 2x(z4 - x² y) देन फाइंड डेल फाई। ये फाई उसने दिया हुआ है, डेल फाई मालूम करना है। जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने डेल फाई निकाला था। डेल फाई मालूम करके फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है हमने 2 - 2 1 पर। तो देखें, फाई है हमारे पास 2x(z4 - x2y) 2x(z4 - x2y। तो हमें निकालना है डेल फाई। इसमें लगा दें वैल्यूज़। डेल फाई, डेल का हमें पता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के होता है। ये डेल की ये वैल्यू लगा दी। उसके बाद है फाई। फाई की जगह पर ये लगा दें 2x(z4 - x² y -x² y। डेल फाई मालूम करना है। डेल की जगह पर ये वैल्यू लगाई और फाई की जगह पर हमने ये जो गिवन वैल्यू है वो लगा दी। तो इसको अंदर ऑपरेट कर दें सबके साथ। इसके साथ भी लगा दें, इसके साथ भी लगा दें, इसके भी साथ भी लगा दें। तो ये बन जाएगा हमारे पास पार्शियल बाई पार्शियल एक्स। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2x(z4 - x² y) इंटू ये वाला आई। इसी तरह से इसको इसके साथ लगाया पार्शियल बाई पार्शियल वाई इंटू 2x(z4 - x² y) इंटू जे प्लस इसको इसके साथ पार्शियल बाई पार्शियल जी इंटू 2x(z4 - x2y) इंटू के। तो हमने इसको अंदर सब के साथ लगा दिया। पार्शियल बाई पार्शियल एक्स भी इसका निकालेंगे, पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जी। तो ये हमारा डेल फाई फिर निकल आएगा। देखें, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट चूँकि कर रहे हैं, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिर्फ एक्स एज वेरिएबल आएगा, z4 एज ए कांस्टेंट आएगा। तो इसका फिर डिफरेंशियल बन जाएगा 2z4। ये बन जाएगा 2z4, क्योंकि x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ये 2z4 आ गया। इसी तरह से x² का डिफरेंशियल है 2x और y एज ए कांस्टेंट था तो वह एज इट इज़ आ जाएगा। -2xy इसका आ गया। आई इसी तरह से चला साथ साथ। अब इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसमें y कोई नहीं है, इसका तो आ जाएगा 0। इसमें y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा और x² एज ए कांस्टेंट आ रहा है, तो ये x² इंटू 1 यानी x² ही रह जाएगा। ये तो बाय जे है वो आ गया साथ। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू z हमने करना है। इसमें z यहाँ पर है, इसका डिफरेंशियल बनता है वो 4z3 यानी ये बना 2x इंटू 4z3। इसका डिफरेंशियल आ गया विद रिस्पेक्ट टू z और ये एज ए कांस्टेंट इसी तरह से साथ आ गया। और इसको जब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, तो इसमें जी कोई नहीं है, तो ये 0 हो गए। फिर दोनों कांस्टेंट जो हैं वो 0 आ जाएंगे। फिर 7 के आ गया। अब इसको लिखा जा सकता है 2z4 - 2xy इंटू आई, ये वाला सारा -x² जे बन गया, x² जे, और ये वाला बन गया हमारे पास 2x 2 और 4 8x(z3 8x(z3 इंटू के। तो ये हमने इसका डेल फाई निकाल लिया। वो कह रहा था फाइंड डेल फाई। डेल फाई निकाल लें, फाइंड डेल फाई। एक तो डेल फाई निकालना था इसका, और इसको निकालना है हमने 2 - 2 और 1 पर। इसमें वैल्यू पुट कर दें, ये वाली इसमें पुट करें 2 - 2 और 1 पर। इसको मालूम करना है x की जगह पर 2, y की जगह पर -2 और z की जगह पर 1 लगा दें इसमें। तो डेल फाई इस पॉइंट पर मालूम हो जाएगा कि वो कितना है। तो ये बनेगा हमारे पास 2z4 1 पावर 4 -2 इंटू 2, और इसकी जगह पर भी आ गया -2, y की जगह पर -2 आ गया, और बाय आई इसी तरह से आ गया। x, y और z की जगह पर हमने वैल्यूज़ लगा दी हैं। इसी तरह से यहाँ पर x की जगह पर लगाएंगे ये 2, तो ये बन जाएगा 2²। ये हो जाएगा 4j। यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ लगाएं 8, x की जगह पर ये 2 आ गया,
जी की जगह पर पॉजिटिव 1 आ गया और पावर 3 भी है। ये सारा इस पॉइंट पर हमने ये जो पॉइंट्स थे इसमें पुट कर दिए। ये हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस 8 इंटू आई, ये वाला -4j और ये वाला a2 = 16 के, ये आ गया। तो ये हमने इसका डेल फाई निकाल लिया इस पॉइंट पर। ये आ जाएगा 10i, ये वाले दोनों प्लस होके 10 -4j और प्लस 16 के। तो ये डेल फाई की वैल्यू हमने निकाल लिया इस पॉइंट पर, 10i -4j प्लस 16 के। एक तो हमने ये निकालना था। अब कहता है ये जो निकाला है आपने डेल फाई, इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल लें। एक तो ये हो गया, एक तो इसका आंसर आ गया, ये डेल फाई हमने निकाल लिया। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड भी मालूम करनी है। डेल फाई की मैग्नीट्यूड आई, जे और के जो कंपोनेंट हैं उनको स्क्वायर करेंगे, ऐड कर देंगे। 10 का स्क्वायर 100, फिर दरम्यान में प्लस लगाते हैं, -4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16, 16 का स्क्वायर 256 और उसका अंडर रूट। ये हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली। ये आ जाएगा आपके पास, इसको प्लस करेंगे तो 372 और इसको जब सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो ये आपको आंसर दे देगा 2√93। तो ये हमने डेल फाई भी निकाल लिया इसका, और डेल फाई की वैल्यू हमने 2 - 2 1 पर निकाल ली। इसके बाद हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी थी, उसकी मैग्नीट्यूड भी आ गई। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। डेल फाई निकालना था और डेल फाई की मैग्नीट्यूड निकालनी थी। इसके बाद इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, फाइंड लैप्लाशियन। अब इसमें हमने लैप्लाशियन इक्वेशन निकालनी है f(x,y,z) की। f(x,y,z) उसने दिया हुआ है। फाइंड लैप्लाशियन इक्वेशन, लैप्लाशियन इक्वेशन निकालनी है हमने इस फंक्शन f(x,y,z) की। तो f(x,y,z) जो है वो है हमारा yz cos x, xz cos y प्लस xy cos z। तो लैप्लाशियन इक्वेशन क्या है जो हमने मालूम करनी है, ये लैप्लाशियन इक्वेशन है। लैप्लाशियन इक्वेशन इज डेल स्क्वायर f इज इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर का मतलब है कि इसको हम 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z और उनको ऐड कर लेंगे। डेल स्क्वायर की जगह पर आ गया पार्शियल 2 बाई पार्शियल x स्क्वायर इंटू एफ, पार्शियल 2 बाई पार्शियल y स्क्वायर इंटू एफ, पार्शियल 2 बाई पार्शियल z स्क्वायर इंटू एफ। यानी हम ये चीज़ निकालेंगे और वो जो आखिर में इक्वेशन आएगी वो लैप्लाशियन इक्वेशन कहलाएगी। तो इसमें वैल्यूज़ लगा दें। हमें निकालना है डेल स्क्वायर एफ। तो f(x,y,z) जो है वो उसने दिया हुआ है f(x,y,z), yz cos of x, xz cos y प्लस xy cos of z। ये सारा हमारा f(x) है, ये वाला सारा, ये हमने ये लिख लिया। हमें क्या करना है, इसको 2 दफ़ा ये वाली इसमें इसको पुट कर देना है। पार्शियल 2 बाई ये f की वैल्यू है, f फंक्शन है x,y,z का, इसमें x,y,z मौजूद हैं। पार्शियल 2 इसको 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z। लैप्लाशियन इक्वेशन जो है वो ये है, तो इसमें हम इसकी वैल्यूज़ लगा देंगे। तो पार्शियल लैप्लाशियन इक्वेशन इज़, लैप्लाशियन इक्वेशन लिख लें, ये है हमारी पार्शियल 2f बाई पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल 2f बाई पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 बाई पार्शियल z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यूज लगाएं, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड पे पार्शियल 2 बाई पार्शियल x स्क्वायर इंटू f की ये सारी वैल्यू, yz cos x प्लस xz cos ऑफ y प्लस xy cos ऑफ z। इसकी जगह पर ये आ गया पार्शियल 2 बाई पार्शियल x स्क्वायर, ये आ गया, f की जगह पर ये सारा आ गया। इसी तरह से अब इसमें भी करेंगे। तो प्लस पार्शियल 2 बाई पार्शियल y स्क्वायर, पार्शियल 2 बाई पार्शियल y स्क्वायर, अंदर ये सारी वैल्यू फिर लगा दें, f की जगह पर f की वैल्यू लगा दी यहाँ पर। यही yz cos ऑफ x प्लस xz cos ऑफ y प्लस xy cos ऑफ z। बाकी रहेगा ये वाला तीसरा, ये तीसरा है पार्शियल 2 बाई पार्शियल z स्क्वायर, ये विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, ये y स्क्वायर और ये z स्क्वायर, पार्शियल 2 बाई पार्शियल z स्क्वायर इनटू उसका फंक्शन f की जगह पर ये उसकी वैल्यू वही लगा दें जो पहले हमने लगाई हुई है, yz cos ऑफ x प्लस xz
काज ऑफ वाई प्लस एक्स वाई काज ऑफ जी इज इक्वल टू 0। तो लैप्लाशियन इक्वेशन मालूम करने के लिए हमने लैप्लाशियन के फार्मूले में इस एफ़ की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी। तो इसको करेंगे हम 2 दफ़ा पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक दफ़ा जब करेंगे तो बाहर फिर एक दफ़ा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आ जाएगा, एक दफ़ा बाहर रहेगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स। जब इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर दिया तो बाहर एक दफ़ा ये रहेगा। अब इस सारे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने करना है। तो एक्स देखें यहाँ पर सिर्फ इसके साथ है काज एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा वाई जी साइन एक्स माइनस वाई जी साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया। इसी तरह से इसमें एक्स यहाँ पर है, एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, बाकी जी काज वाई रह गया, बाकी रह जाएगा आपके पास जी काज ऑफ वाई। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसमें ये एक्स 1 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा वाई काज ऑफ जी प्लस वाई काज ऑफ जी। इसी तरह से अब इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो पार्शियल बाई पार्शियल वाई बाहर एक दफ़ा रह जाएगा और एक दफ़ा हमने इसको अंदर ऑपरेट कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू वाई अब करना है, वाई यहाँ पर है, ये 1 हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा जी काज एक्स, ये बचेगा आपके पास जी काज ऑफ एक्स, और ये बचेगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू इसको वाई करेंगे तो काज का आ गया माइनस साइन, तो बाकी रह जाएगा आपके पास माइनस एक्स जी साइन ऑफ वाई। तो इसको भी हमने कर लिया, बाकी रह गया ये तीसरे वाला, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, ये 1 हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा एक्स काज ऑफ जी प्लस एक्स काज ऑफ जी, तो ये रह गया जी। इसी तरह से ये रह गया पार्शियल बाई पार्शियल जी, पार्शियल बाई विद रिस्पेक्ट टू जी, अब इसको करना है, तो जी यहाँ पर है 1 हो गया ये, बाकी रह गया वाई काज एक्स, ये आपके पास बचेगा वाई काज ऑफ एक्स प्लस इसको ये 1 हो गया, तो बाकी एक्स काज वाई रह गया, एक्स काज वाई, और इसको जब करेंगे तो काज का आ जाएगा माइनस साइन, माइनस ये लगा लिया हमने एक्स वाई, और काज का डिफरेंशियल है माइनस साइन, माइनस ये लग गया और साइन जी इसी तरह से आ गया। तो एक दफ़ा हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू जी। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको फिर करेंगे, एक दफ़ा किया था तो ये आ गया था, फिर अब एक दफ़ा इसको डिफरेंशिएट करना है हमने पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें ये बन जाएगा काज एक्स माइनस वाई जी काज ऑफ एक्स, माइनस वाई जी काज ऑफ एक्स। साइन का डिफरेंशियल जब काज होता है वो ये हमने लगा लिया, इसके साथ एक्स कोई नहीं है, ये 0 हो गया, ये भी सारे का सारा 0 हो गया। इसमें देखें इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है हमने, तो इसमें वाई नहीं है तो ये वाला भी 0 हो गया। इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल आ जाएगा काज वाई माइनस एक्स जी काज वाई माइनस एक्स जी काज ऑफ वाई। इसके साथ इसको विद रिस्पेक्ट टू हमने कर लिया इसके साथ वाई के साथ, और बाकी हमारे पास आ गया ये इसके साथ, बाकी बच गया इसके साथ हमारे पास 0 आ जाएगा ये, क्योंकि इसमें वाई कोई नहीं है, तो लिहाजा इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई वो 0 हो गया। यहाँ पर आ जाएं, इसको विद रिस्पेक्ट टू जी करना है, इसमें जी कोई नहीं, लिहाजा ये सारा क्या हो गया 0, इसमें भी जी कोई नहीं, ये भी आ गया 0, और यहाँ पर देखें हम विद रिस्पेक्ट टू जी कर रहे हैं तो जी इसमें मौजूद है, साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा काज माइनस एक्स वाई काज जी, ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई काज ऑफ जी इज इक्वल टू 0। तो ये सारा बचा हमारे पास माइनस वाई जी काज ऑफ एक्स माइनस एक्स जी काज ऑफ वाई माइनस एक्स वाई काज ऑफ जी इज इक्वल टू 0। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइंग बाई -1, सबके साथ माइनस है, तो ये बन जाएगा हमारे पास वाई जी, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, वाई जी काज ऑफ एक्स प्लस एक्स जी काज ऑफ वाई प्लस एक्स वाई काज ऑफ जी इज इक्वल टू 0, विच इज़ द लैप्लाशियन इक्वेशन। और यही हमारी लैप्लाशियन इक्वेशन है, विच इज़ लैप्लाशियन इक्वेशन। तो यही हमने इसमें निकालनी थी, हमने इसकी लैप्लाशियन इक्वेशन निकालनी थी, इसकी एफ ऑफ एक्स वाई जी उसने ये दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, हमने इसको लैप्लाशियन का ये फार्मूला लगाया और एफ़ की जगह पर हमने ये वैल्यू रख दिया इन तीनों में, एफ़ की जगह पर ये लगा दिया, फिर इसको हमने एक दफ़ा पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, फिर जो आंसर आया था उसको हमने फिर डिफरेंशिएट किया है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जी, तो ये हमारे पास लैप्लाशियन इक्वेशन जो है वो ये आ जाएगी। इसके बाद हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इफ़ फाई इज इक्वल टू डेल फाई, अब डेल फाई उसने खुद दे दिया,
वो है इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे के। और दूसरा क्वेश्चन, ये दो पार्ट हैं इसके, पहले वाले को देख लें पहले। तो फाइंड फाई, इसमें हमने फाई निकालना है। पहले हम फाई दिया हुआ था उसने, तो हम डेल फाई मालूम कर रहे थे। अब इसमें उलट काम है, इसमें उसने डेल फाई दे दिया। डेल फाई है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे, तो कह रहा है फाई निकालें। अब हमने फाई मालूम करना है, तो इसको भी उसी तरह से कर लें। उसकी जगह पर डेल की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दें। डेल का हमें पता है, डेल इक्वल होता है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई के पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे के प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के, और बाहर ये फाई इसी तरह से है एक्स आई प्लस वाई जे। तो हमने क्या किया, हमने डेल की जगह पर ये उसकी वैल्यू लगा दी है। अब क्या करें, फाई को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर लें। जब इसको सब के साथ लगाएंगे अंदर, तो ये आ जाएगा पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी के। उधर है आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे। ये बना। हमें चूँकि फाई निकालना है, कंपेयर कर लें इसको। कंपेयर किया आई जे के वाली वैल्यूज़ को, तो पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स, इधर से आई वाला कंपोनेंट उधर आई वाले के इक्वल आ जाएगा। एक आपके पास ये आ गया, वाई वाला वाई के इक्वल कर लें, पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई, उधर वाई आ गया। और ये वाला वैसे ही उधर जी है ही कोई नहीं इसके साथ, तो ये बन जाएगा पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी इज इक्वल टू 0। हमें चूँकि फाई निकालना है, तो इनको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट करेंगे इसको तीनों को, तो ये बन जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स फाई इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो ये वाला जो है ये सिर्फ फाई रह जाएगा। और उधर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब यहाँ पर क्या बनेगा, उसका नाम C1 रख लें। और वो क्या होगा, एक्स के अलावा बाकी हमारे पास दो थे वेरिएबल वाई और जी, वो यहाँ पर दोनों लगा दें, वो एज ए कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएंगे। इसको नंबर 1 कह लें। इसी तरह से इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास फाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 2, ये वाला वाई स्क्वायर ओवर 2, और कांस्टेंट इसके साथ C2 उसका नाम रख लें। ये वाई था, बाकी रह गए दो वेरिएबल एक्स और जी, वो एज ए कांस्टेंट इसके साथ लगा दें। इसी तरह से इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास फाई ये वाला, और 0 की जगह पर आ जाएगा हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो आ गया हमारे पास C3 जो कांस्टेंट लगाना है इसके साथ, तो वाई जी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसके साथ ये आ गया। इसको नंबर 2 कह लें, इसको नंबर 3 कह लें। हमें वो क्वेश्चन में कह रहा था कि फाई मालूम करें, तो इसका नाम फाई 1 रख लें, इसको फाई 2 कह लें, इसको चलें फाई 3 कह लें। तो इन सब को ऐड कर लें। ऐड करके हम इसका एक ही फाई इसका नाम रख लेंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, एडिंग ये सब को ऐड किया, तो ये हो जाएगा ऐड करने से x2 ओवर 2 y2 ओवर 2 y2 ओवर 2 प्लस उसमें z कोई नहीं है, तो बाकी कांस्टेंट्स तीनों के आ जाएंगे, इसका भी और इसका भी उसका भी, C1 इंटू वाई जी प्लस C2 इंटू एक्स जी प्लस C3 इंटू वाई जी। तो ये कांस्टेंट सारे आ गए। इस सब का एक ही फाई रख लें इसका नाम, तो ये आपके पास बन गया x2 ओवर 2 प्लस y2 ओवर 2, और ये सारे चूँकि कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट्स को प्लस करेंगे तो कोई एक कांस्टेंट ही आएगा, उसका नाम C रख लें। तो ये हमने इसका फाई निकाल लिया है। इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें डेल फाई ये है, सारे का सारा यही काम अब इसमें भी हमने करना है, और इसको इंटीग्रेट करके तो इसका फाई निकाल लेंगे। ये भी देख लें सेकंड पार्ट इसका, डेल फाई दिया हुआ उसने 3xi माइनस 2yj प्लस जी के। तो इसी तरह से ये बन जाएगा आपका जैसे ऊपर वाला पार्ट किया बिल्कुल उसी तरह से ये बनेगा आपका पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई जे, पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी के, उधर आ गया 3xi माइनस 2yj प्लस जी के। तो इसको कंपेयर करें, पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स, आई वाला कंपोनेंट इधर से और उधर से 3x हो गया, इधर से पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई, जे वाला जे के माइनस 2y आ गया, और जी वाला जी के, पार्शियल फाई बाई पार्शियल जी आपके पास आ जाएगा जी। तो ये आ गया, ये कंपेयर करने से ये 3 मिल गए हमें। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दें जैसे ऊपर वाले पार्ट में हमने किया है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो
इसको फाई 1 का नाम दे लें, क्योंकि तीनों को ऐड करके बाद में एक ही फाई हम निकाल लें। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 3x का जो इंटीग्रल है वो होता है x²/2, वो ये लगा दिया, और बाकी रहेगा कांस्टेंट c1। x इसमें मौजूद है, बाकी दो कांस्टेंट के तौर पर आ जाएंगे, ये yz आ गया, इसको नंबर 1 कह लें। इसी तरह से इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर सिर्फ फाई रह जाएगा, इंटीग्रेशन के साथ पार्शियल बाई कट जाएगा, तो बाकी आपके पास यहाँ पे बचेगा -2। y का इंटीग्रल होता है y²/2, और बाकी कांस्टेंट आपके पास दोनों आ जाएंगे x और z। y इसमें इस्तेमाल हो गया, बाकी दो बचे x और z, वो यहाँ पर आ गए, इसको नंबर 2 कह लें। इसी तरह से इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा z² प्लस कांस्टेंट c3। अब z यहाँ पर आ गया है, तो बाकी दो x और y जो हैं वो एज ए कांस्टेंट इसके साथ आ जाएंगे। अब चूंकि हमने इसका नाम फाई 1, फाई 2, फाई 3 रख लिया, इन तीनों को ऐड कर लें और एक ही फाई इसका बना लें। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने से ये बनेंगे हमारे पास फाई 1, फाई 2 और फाई 3। इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3/2x², ये वाले काट लें, तो ये बनेगा हमारे पास 3/2x²। ये बन जाएगा हमारे पास फाई 1 प्लस फाई 2। ऐड करेंगे जब इनको तो ये आ जाएगा हमारे पास फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, उधर आएगा 3/2x² माइनस y² प्लस z²/2, और तीनों कांस्टेंट c1 इंटू yz प्लस c2 इंटू xz, और तीसरा जो था वो था c3xy। ये आ गया हमारे पास। तो देखिए इन सब को हम इकट्ठा एक ही फाइल लिख लें, और यहाँ से ये हमारे पास आया 3/2x² माइनस y² प्लस z²/2। इन सब को एक ही कांस्टेंट c1, c2, c3 को लिख लें, तो इसको हम सिर्फ लिख सकते हैं c। तो इसको मज़ीद इसको करने की ज़रूरत कोई नहीं, अगर आप चाहें तो इसमें से एलसीएम वगैरह 2 ले लें, लेके उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमने फाई निकालना था इसका, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।